रही है। 17 से 23 अक्टूबर तक भागवत कथा कानपुर विश्व शांति सेवा समिति कानपुर के द्वारा कानपुर में हो रही है। तो जो कानपुर के भक्त हैं वह कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं और कानपुर के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। कानपुर की समिति के मेंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय लेते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा। पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम वाले हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और उसके उपरांत हम फिर पूज्य महाराज श्री से कथा श्रवण करने के लिए चलेंगे। तो बोलिए श्री बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, ठाकुर प्रियाकांत जू सरकार की, निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलस अरुधरि लाल लबूर वज्रदेह दानव दलना जय 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 कपीसुर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे जगद्गुरु वन्दे श्री गुरु परम्परा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। श्री सीताराम भगवान की बोलिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की। पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की। श्री बागेश्वर धाम की। श्री प्रियाकांत जू महाराज की। श्री ब्रजधाम वृंदावन की। निम्बार्क पीठ की। जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज की। अपने अपने मताई बाप की। अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज आप सब
सभी उपस्थित सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी ईशावास्यमिदं सर्वम। सबको श्री सीताराममय मान करके दास का बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों को बारंबार, व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हम सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। प्रणत प्रणेता श्री युगल सरकार की मधुर मधुर लीलाओं का मन के चक्षु से दर्शन करके बड़े द्रवीभूत हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं और परम सौभाग्य मान रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से ऐसा रस श्री बागेश्वर धाम बालाजी के दिव्य प्रांगण में और पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की उपस्थिति में यह जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन चल रहा, आयोजन चल रहा। आज षष्ठम दिवस है, छठवें दिन हम आप सभी पधारे हैं। आज की वार्ता में कम समय में यही हम आप सबसे निवेदन करेंगे। कई बार भगवान क्या होता है कि हम समझाना कुछ और चाहते हैं पर व्यक्ति समझ कुछ और जाता है। ये वर्तमान में बड़ी दिक्कत है। जो हम समझाना चाहते हैं वो समझता ही नहीं, और जो नहीं समझाना चाहते वो पहले मान लेता। ये देश की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी स्थिति है। अच्छा, ये सारों में भी कहो मान जाओ, वो कहते नहीं हमें नहीं कह रहे, तो दूसरा ना कह रहे हैं। अच्छा, नाम लेके कहा तुम ही हाँ कह रहे, तुम सोचने लगे नहीं नहीं पड़ोसी हाँ कह रहे। ऐसे नाम के तो कई जने आदमी बड़ा विचित्र, समझाने से हम बार बार विचार, हम एक दो लोगों ने 2-3 दिन तो समझा रहे भैया ऐसे रहो, नहीं समझ। आज हमें बार बार एक कथा याद आई कि एक जन को 9 ब्याह भाव, वे बेचारे गांव के होते, घर बाई पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती है, इंटेलिजेंट, अंग्रेजी बोलती, हाउ आर यू, खूब अंग्रेजी बोले लोग, घर बाई की। पति बड़ा परेशान, 2-3 बार आना जाना हुआ, इसके बाद वो पत्नी मायके गई, घर पहुंची। अब देखना समझाने की दुर्दशा, मायके पहुंची तो वहां पर सब लोग पूछे भाई बताओ तुम्हारे पति के हैं? वो बताएं हमारे पति तो बड़े अच्छे हैं, जो कह दो मानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। सहेलियां पूछें, सासू माँ और नगर की नारियां, इंटेलिजेंट एंड वेरी हैंडसम पर्सन, बड़े सुंदर हैं, बड़ी अंग्रेजी झाड़ झाड़ के बड़ी उसकी महिमा बनाई। या पति लुभावे पहुंचो, बेचारा देहाती आदमी, घूसो शाम के पहुंचो, शाम के पहुंचो तो सब जन में बड़े स्वागत करो, लल्ला आया दमाद, लल्ला आ गए दमाद, लल्ला आ गए, खूब इनको स्वागत हो। अब घर वाली ने कई दिन भर के चले, थके भाई आओ रोटी खा लो, जे भी गए सो। अच्छा, पुराना जमाना तो चूल्हे के अंदर बैठ गए, बस घर भाई बेचारी बनाने लगी रोटी, पूड़ी बनाने लगी। अब थके भैया ऐसे ही हो बैठी हो, कौन है कहाँ हैरान हो गया। गाँव की कुछ सहेलियाँ आ गई, वे सब खड़ी हो गई। ये तो अनपढ़ थे, तो अच्छा शहर में कहा हो कि पूड़ी की साइज एकदम 0 हो जाए। गाँव में तो 40-42 नंबर की बना, पर शहर में भाई इतनी पूड़ी बना। तो उन्हें बेचारी ने हल्की हल्की पूड़ी बनाई, धर्म शुरू करो। इनमें विचार करो कि जौन हिसाब की पूड़ी बनाई या तो एक ही कौन की है। ने पूड़ी उठा भैया पारे के सो भारी शरीर तो 2.5 क्विंटल के ऊपर, तो पूड़ी उठाई उन्हें बढ़िया साग धरे और पूरा एक ही वे में सलटा जाए। अब घर भाई ने देखो कि मन ही मन हुए भारी बुरा लगो कि बताओ हमने इनकी इतनी इज्जत बनाई है कि अंग्रेजी का नहीं, सब जानते हैं, पढ़े लिखे घूमे फिरे हैं, और जी एक एक पूड़ी सेंगी खा रहे, मुँह भारी भर गए, शर्म नहीं आउट अपने मन से। अजी सहेलियां बेचारी काटे, अब कह सकत नहीं है, तो बार बार देखेंगे हमारी तरफ तो हम कछु इशारों करें, लेकिन भाई तो एक ले पूड़ी हटा कटा। तो घर भाई ने बस एक बे में हरा के खांस के ऐसा करो, सुनी ना देखो, तुमने कहा एक की 2-2 तो करत जा, सेंगी ना कहा 2-2 करत जा। इन्हें लगो कि घर भाई हमारी समझदार है, हम दिन भर के चले थके आए, सो जो अकात एक में का पूरा पन्ने 2-2 खा सके। आज जब पूरा खाजी गाँव को तो उन्हें एक पूड़ी लयू के ऊपर से साग धरी, दूसरी पूड़ी के ऊपर से धरी, पिज्जा कैसे बना के खाए। आप घर वाली ने जब देखो 2-3 धैया 2-2 पूड़ी धर गई है, सटकाई बोली से सागा तो पहले ही ठीक थे। अब अपना माथो लगी फोरवे, मार लो करम। अब जैसे इन्हें देखो कि माथो फोर रही, इन्हें समझो जाकात घर भाई के जे पूजा की पूड़ियां है, पांव पर खाओ।
अब जो एक पूरी ले ऊपर से साग धरे पर दूसरी ले माथे में लगाए चूमे और फिर खाए। घर भाई बेचारी अबे सहेली बेचारी सबरी हंसे के अच्छे स्वामी है तुम तो कहते भारी पढ़े लिखे। एक कान में गई ये तो बहुत पढ़े लिखे पिज्जा बना बना खा। घर भाई बोली अब का करें, लेकिन अब समझाना ये कुछ और चाहती वो समझता कुछ और है। तो घरवाई ने चूल्हे में एक नकरिया लगाई ऐसा खूंट के कही चूल्हे जैसा पहले बरत तो उनसे ही बरत रहा तो ताई साजो तो डायरेक्ट कहा नहीं तो चूल्हे को गरे आके बोली जैसे पहले बरत तो वैसे ही बरत रहा तो ताई साजो। तो उसी प्रकार संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। पूज्य महाराज जी कथा के माध्यम से संस्कृति सनातन और युवा पीढ़ी को सतमार्ग पर लाने के लिए समझा रहे। जो नहीं समझ रहे उनकी गति यही कैसे अनपढ़ पति जैसी होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि माइंड डाइवर्टेड मत करो। जो महाराज जी स्पष्ट रूप से समझाएं उसे धारण करो, जीवन में चलाओ। हम सबके परम भाग्य हैं। ठाकुर जी की कथा इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड महाराज अद्भुतता का क्षेत्र है या और ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुंदेलखंड शक्तियों का क्षेत्र है। यहाँ एक से एक शक्तियां हुई, एक एक से एक महापुरुष बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुए। बड़े बड़े बीतराग फक्कड़ महात्मा, शरीर महाराज, झाड़ू वाले महात्मा, ये सब हमारे बुंदेलखंड के बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। और निश्चित रूप से आप पधारे तो द्रवीभूत भव शरीर और पूरा परिकर बड़ा प्रसन्नचित्त है। हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी जो कथा के माध्यम से समझाते हैं उसे समझने का प्रयास करो, गलत मत ले जाओ। क्योंकि कई बार महाराज जी की कथा कई आदमी दूसरे प्रकार से देखते हैं। महाराज जी समझाना इसलिए चाहते कि देश गर्त में न जाकर के आगे बढ़े और विश्व गुरु बने। देखो हम हमारे जो समझे कछु आदमी हमारे जैसे मूर्ख है जो समझ ले कि महाराज अपने आप वहां दिखावो चाहे तो कछु ऐसे धूर्त होते हैं। बड़े आदमी के लड़का होती है जो बड़े आदमी को तो ऐसे होते हैं। ऐसे महाराज जी पधारे और आप एक बहुत सुंदर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमें तो कल ही सूचना मिली लेकिन बड़ा हृदय गदगद हो गया। श्री प्रिया कांति जी गौशाला जैत में श्री ब्रजधाम वृंदावन में बन रही है, जिसका नाम है श्यामा श्याम गौशाला। गौशाला बन रही है और धाम का भी संकल्प है कि एक हिंदू परिवार एक गाय जरूर रखे। गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। अब जौन फ्लैटन में रात बेका कर हैं 4x4 के मकान में रात, उनके लाने उपाय है। वे प्रश्न करें कि बागेश्वर वाले महाराज जी तुमने संकल्प तो दे दो कि गौशाला उपाय नहीं है, एक हिंदू एक गाय धरो। कहते हम घरवाई नहीं रुका पा रहे, गौ माता कहाँ से रुका दी। ये परेशानी है। तो बात भी सही है, लड़का वाला ना कई बार बाहर कर दे पुजारी जी को। तो जो है क्या किया जाए, तब हमने एक उपाय विचार किया है। सुनो उपाय क्या है। गौशाला नहीं उपाय एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू एक गाय रखे पर फ्लैट में रहता, शहर में रहता, भोपाल दिल्ली मुंबई रहता और वहां पर गौ माता रखना चाहता है तो आपको अपने कमरे में रखने की जरूरत नहीं। एक गौ माता को दत्तक रूप में ले लो, गौ माता को अपनी गोद ले लो। गौ माता तुम्हें जन्म जन्म तक गोद में टिके रहेगी। तो अपने नाम से श्यामा श्याम गौशाला में आप जो है एक गौ माता रख दो, उनकी सेवा चलती रहे। तुम्हारे पुरखा तरजे हो, तुम तरजे हो, कल्याण हो जाए और गौ माता का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार श्यामा श्याम गौशाला में आप सब जो है भागीदार बने और महाराज जी के युवा पीढ़ियों को जो संदेश रहता है उनको जन जन तक पहुंचाएं, कथा को जन जन तक पहुंचाएं और जीवन में उतारें। और ना पहुंचाओ तुम्हें कॉल आए लेकिन खुद तो धारण करो, जय जने बैठ के सुन गए, जीवन में उतारो। क्योंकि ऐसी कथाओं का रस बार बार नहीं मिलता। इसी के साथ कम समय में आज की बात, लेकिन हम फिर प्रार्थना करें समझियो हो जो महाराज समझाए, उल्टो ना समझियो अनपढ़ पति भाई। हाँ, इसलिए जो महाराज जी समझाएं वह समझें, जीवन में धारण करें। वाणी को विराम। कल फिर महाराज जी के पावन सानिध्य में कल भर की कथा बची और कल महाराज जी चले गए। हम तो परसों के निभा रहे थे। कुशल है कि मौसम कड़ू नहीं है। तो कल भर महाराज जी की कथा बची, एक दिन और बचो से एक दिन और बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण करें। वाणी को विराम। व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। आप सबको बारंबार प्रणाम। भैया हरो राम राम। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमन वंदन करते हुए बड़ा ही सुंदर महाराज ने आप सभी के लिए आशीर्वाद दिया।
धर्म से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़े